तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात किया था। तो बच्चों चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि बिहार बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों आज का पहला सवाल है कि समांतर श्रेणी -40, -15, -10, -35 ... का 10वां पद क्या होगा। समझ में आया बच्चों कि मेरा पहला पद दिया गया है a1 -40, ये दूसरा पद है, यानी a2 दिया है -15, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ... का 10वां पद। 10वां पद बोलने का मतलब हुआ कि a10 कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इससे पिछले वाले कक्षा में हमने आपको बताया था कि कौन सा, अगर सवाल में कौन सा पद -81 होगा, इस टाइप का सवाल हमने एक पिछले बताया है कि कौन सा का बात हुआ था। तो ये हम लोग पकड़ लिए थे, किसका मान है, an का। और हमने यह बात भी बताया था कि अगर 11वां रहे या 10वां रहे, जो कि अभी दिया हुआ है 10वां के आगे में जो संख्या है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, तो n मान लेते हैं। ये हमने एक छोटा सा ट्रिक निकाला है पकड़ने का कि an कैसे पकड़े और n का मान हम लोग कैसे पकड़े कि वो n का मान है, वो an का मान है। ठीक है, तो यह सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 10वां पद हम लोग को निकालना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है। जैसे कि यहाँ 10वां है, इसका मतलब यह जो वहाँ के आगे जो 10 है, ये किसका मान है, n का मान है। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। तो पहले जो हम लोगों को दिया है उसको लिख देते हैं। क्या दिया है, दिया है पहला पद यानी a1 दिया है। इसे हम लोग a से भी सूचित कर सकते हैं, a1 लिख दिया, कोई बात नहीं है। -40, फिर दूसरा पद क्या दिया है बच्चों, दूसरा पद यानी a2 दिया है, -15 दिया है। और हम लोग इस दोनों की मदद से सार्व अंतर निकाल लेते हैं। सार्व अंतर यानी d क्या होता है फॉर्मूला, a2 - a1 होता है। तो a2 का मान कितना है, तो a2 का मान -15 है, घटा a1 का मान कितना है, तो -40 है। यहाँ डबल चिन्ह एक साथ, तो ब्रैकेट एक हम लोगों को लगाना पड़ता है। तो -15 माइनस प्लस का ये 40 है, ये है। और -15 प्लस का 40 कितना होता है बच्चों, प्लस का 25 होता है। तो ये कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम लोग जानते हैं, और हाँ हमें दिया है वहाँ 10वां, मतलब n का मान दिया गया है। तो n बराबर है 10, और ज्ञात क्या करना है, 10वां मतलब a10, मतलब 10वां पद क्या होगा, यानी a10 बराबर वाट, यही हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, an बराबर a + n-1 × d। उसी फॉर्मूले के मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे। और एक विधि है इसे बनाने का, जो कि बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, वो हमें बताएंगे, अभी बता देंगे, पहले इसको बता लेते हैं। दूसरा, तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, an बराबर a + n-1 × d। तो n का मान कितना है बच्चों, तो 10 है, बराबर a का मान हो गया, a का मान है यानी a1 यानी a -40 प्लस n का मान हो गया 10 घटा 1 × d कितना है, अभी जस्ट d निकाले हैं, 25 है। ठीक है, या a10 बराबर लिख सकते हैं -40 प्लस 10 में 1 गया 9 गुना 25। कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। a10 बराबर लिख सकते हैं -40 प्लस 25 गुना 9 225 होता है। 9 × 5 = 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22। ठीक है, इसीलिए a10 बराबर हो गया 225 प्लस का माइनस का 40, तो प्लस का 150। यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। तो अब इसे शॉर्टकट तरीके में कैसे बनाएं, तो सेकेंड मेथड है COUND, सेकेंड METHOD मेथड है बच्चों, कि हमें निकालना है a10। तो a10 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + 9d। अब ये कैसे लिख सकते हैं इसे हम बताएंगे अभी, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। a10 को a + 9d लिख सकते हैं, कैसे लिखें, चलिए पहले बता ही देते हैं कैसे लिखे इसको। जैसे an का फॉर्मूला भी जस्ट हम लोग जाना है, क्या होता है, a + n-1 × d। यहाँ n था तो हमने यहाँ n के जगह में n ही रखा। जैसे n की जगह में अगर हम 10 ले लें,
बराबर लिख सकते हैं ए प्लस एन के जगह में यहाँ क्या है 10 है, तो हम लोग भी 10 लिखेंगे, घटा एक ब्रैकेट लगा के यहाँ क्या है डी, तो क्या हो गया ए 10 क्या हो गया ए प्लस 10 में क्या 9 गुना डी, 9d क्योंकि बीच में क्या है गुना है। तो देखिए बच्चों ए 10 को हम लोग ए प्लस 9d लिख लिए, ठीक है। तो ए 10 को ए प्लस 9d लिखे, तो इसलिए हम लोग ए 10 यहाँ बराबर लिखे हैं ए प्लस 9d, इस फॉर्मूले की मदद से ही होता है। वैसे आप इतना डीप पे नहीं आना है, हम लोग जैसे ए 10 हुआ तो ए प्लस 9d लिख दिया, जैसे ए 8 दे दिया इसको लिख सकते हैं ए प्लस 7d, मतलब इससे एक घटा के लिखना है। जैसे ए 7 दे दिया इसको लिख सकते हैं ए प्लस 6d, जैसे ए 5 दे दिया इसे लिख सकते हैं ए प्लस 4d, मतलब यहाँ से एक घटा के लिखना है इधर, ठीक है। चलिए तो ए 10 निकालना है, ए का मान दिया है बच्चों कितना -40 है, ठीक है, प्लस 9d, 9 इंटू बीच में गुना है, डी का मान कितना है बच्चों, डी का मान 25 है, लिख देते हैं 25। तो -40 प्लस अब 25 गुना 9, तो अभी जस्ट हम लोग ने देखा 25 गुना 9 कितना देखा 225 देखा, 225 में 40 को अगर घटा देते हैं तो प्लस का 150, ये देखिए शॉर्टकट में इतने सामने बन गया हिसाब, यहाँ लगा इतना। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप ऐसे बनाइए, और सब्जेक्टिव पूछे तो आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है, तभी आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। कोई दिक्कत है बच्चों? चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट सवाल को। दूसरा नंबर का सवाल है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक हैं तो अल्फा पर पावर -1 प्लस बीटा पर पावर -1 का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें निकालने बोला है अल्फा पर पावर -1 और बीटा पर पावर -1 के मान निकालने के लिए, और बहुपद px इतना दिया गया है, इन्हीं की मदद से हमें इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों अब जो दिया है उसको लिख लेते हैं, उनके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है, दिया है कि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के क्या हैं शून्यक हैं, शून्यक हैं। और ये घात कितना है इसका, तो घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है बच्चों, तो 2 होती है, क्योंकि यह फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये सब। तो इसलिए जो दो घात है, इसलिए हम लोगों को शून्यक भी 2 है, एक अल्फा एक बीटा। त्रिघात रहता तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, 3 चीज़ रहता, तो अभी तो 2 है तो 2 ही दिया गया है। और तो हमें ज्ञात क्या करना है कि अल्फा पर पावर -1 प्लस बीटा पर पावर -1 कितना होगा, ठीक है। तो अब इन्हें हम लोग ज्ञात करते हैं। तो अल्फा पर पावर -1 को क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक बेसिक फार्मूले को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोग 7th क्लास में पढ़े ही होंगे। ए पर पावर -m बराबर होता है 1 बट्टे, इसी फार्मूले को लिखते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस लिख देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 2 पर पावर -3 है, तो इनको लिखेंगे क्या, देखिए 2 ए के जगह पे 2 है, एम के जगह पे 3 है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो इनको क्या लिख सकते हैं 1 बट्टे, इसी चीज़ को लिखेंगे, मगर इस माइनस को हटा देना है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 पर पावर -2 है, तो क्या लिख सकते हैं 1 और बट्टे, और इसी चीज़ को लिखेंगे, मगर इस माइनस को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ भी देखिए अल्फा पर पावर -1 है, तो इसका मतलब जो है ए पर पावर -m, यहाँ अल्फा के जगह में ए के जगह में अल्फा है और m के जगह में 1 है, और यह माइनस तो यहाँ है ही, तो इनका फॉर्मूला था 1 बट्टे, इसी चीज़ को लिखते हैं, मगर इस माइनस को हटा देते हैं, तो वही बात है यहाँ भी। तो 1 और बट्टे लिखेंगे, इसी चीज़ को लिखेंगे, मगर अल्फ़ा माइनस को सिर्फ क्या कर देंगे, हटा देंगे, मतलब इग्नोर कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे 1 बट्टे, इसको भी वही लिखेंगे, बीटा माइनस का 1 है तो प्लस का 1, ठीक है। जैसे बच्चों एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि 2 पर पावर 1 है, जिसका मान कितना होता है, तो 2 ही होता है। 3 पर पावर 1 है, जिसका मान 3 ही होगा। उसी टाइप से यदि अल्फा पर पावर 1 है तो इसका मतलब अल्फा ही होगा, यदि बीटा पर पावर 1 है तो इसका मतलब वह बीटा ही होगा। तो यहाँ पे अल्फा पर पावर 1 है, इसका मतलब यह अल्फा ही है, और बीटा पर पावर 1 है तो इसका मतलब यहाँ बीटा ही है। तो हमें जो है 1 को नहीं लिखना है, ठीक है। तो 1 बट्टे अल्फ़ा प्लस 1 बट्टे बीटा, वही बच्चों वाला काम जो कि भिन्न वाला जो हम लोग करते आ रहे हैं उसी को करना है। अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब अल्फ़ा से इसको भाग देंगे, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा को भाग देंगे,
अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा अल्फ़ा ख़त्म हो जाएगा, तो बचा क्या, तो बीटा बचा। जो बचा उनको ऊपर वाले से क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं, तो बीटा गुना 1 करेंगे तो बीटा ही हो जाएगा, प्लस है प्लस लिख दिए। अब वो क्या करेंगे, बीटा से भाग देंगे इसमें, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा को भाग देंगे किससे, बीटा से, तो ये बीटा बीटा ख़त्म, बचा क्या, अल्फ़ा। जो बचा उनको ऊपर वाले से गुना करते हैं, तो अल्फ़ा गुना 1, तो अल्फ़ा ही हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोग को ये सब करना था कर लिए। अब एक दो फार्मूले का ज़रूरत है जो कि आप लोग नहीं जानते हैं, तो इससे सीख लें। एक फार्मूला होता है, इधर हम फार्मूला सब लिख देते हैं। फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। और एक फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। और एक मानक रूप का हम लोगों को उपयोग होगा जो कि द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह है मानक रूप द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का क्या हो गया, ये मानक रूप हो गया। और एक फार्मूला का और ज़रूरत पड़ी, जैसे अभी हम लोग बताए थे, ए पावर माइनस एम क्या हुआ था, 1/a पर पावर प्लस का m। तो जिन जिन फार्मूले का यूज यहाँ होगा उन्हें हम लोग लिख लिए हैं, और इन सभी फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं के मदद से ये सवाल बन रहा है। तो बीटा प्लस अल्फ़ा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी बीटा इधर आ गया है, अल्फ़ा उधर चले गया, यानी बीटा प्लस अल्फ़ा, फार्मूला वही होगा माइनस बी बाय ए। इनका भी फार्मूला वही होगा माइनस बी बाय ए, क्योंकि 2 जोड़ 3 या 3 जोड़ 2 होगा 5 ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बीटा प्लस अल्फ़ा का क्या लिख देंगे, माइनस बी बाय ए। ये बट्टे है, बट्टे लिख दिए। अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह हम क्या लिखेंगे, सी बाय ए। तो अल्फ़ा अल्फ़ा ख़त्म हो गया, तो क्या बचा बच्चों, माइनस बी बट्टे सी बचा। तो माइनस है, माइनस लिख दिए। बी का मान कितना है, तो कैसे पता करेंगे बी का मान, तो हमें ये मानक रूप बताएगा। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं और एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, और जो बचा उसे सी कहते हैं, यानी अचर पद। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहेंगे, एक्स के गुणांक को बी कहेंगे, जो बचा वो सी होगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे पी एक्स का मान दिया गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 है, तो यह ए का मान हो गया। एक्स का गुणांक -11 है, तो ये बी का मान हो गया। अब जो ये 15 ये खाली बचा हुआ, तो ये सी का मान हो गया, यानी अचर पद। तो माइनस लिख दिए, बी का उपयोग है, तो बी का मान है -11 और यहाँ डबल चिन्ह एक साथ, तो एक में ब्रैकेट, फिर बट्टे है, बट्टे लिख दिए। अब सी का मान कितना है, तो सी का मान 15 है। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस 11 का 11 लिख दिए। अब बट्टे कितना, 15, और यह प्लस लिखा नहीं जाता है, तो हम लोगों का फाइनल आंसर ये हो गया। कोई दिक्कत है तो इनको एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हमें दिया गया है अल्फ़ा और बीटा बहुपद इतना का क्या दिया गया है, शून्यक है। तो हमें ज्ञात करना है ये अल्फ़ा पर पावर -1 प्लस बीटा पर पावर -1। तो उसी बात को हमने यहाँ लिख दिया है, और लिखने के बाद जो है हम लोग यहाँ, तो हम लोगों को अल्फ़ा पर पावर -1 प्लस बीटा पर पावर -1 कितना होगा, तो इनको लिख दिए 1/अल्फ़ा प्लस इनको लिख दिए 1/बीटा। किस फार्मूले के मदद से, तो इस फार्मूले के मदद से। और यहाँ पे भिन्न वाला जोड़ कर लिए, और जिसका जो फार्मूला होता है यहाँ हमने लिख दिया है, उनका यूज किए हैं, और जो कटा उसको कटा दिया, जिसका जो मान होता है उसे बैठा दिए, और हम लोगों का आंसर आ गया। तो सबसे पहले जो है आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, फिर सवाल को बनाइएगा तो अच्छे से बनेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग तीसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर का सवाल कह रहा है कि सिद्ध करें कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 के। तो इस साइड वाले को LHS कहते हैं और उस साइड वाले को RHS कहते हैं। जैसे बच्चों हम इधर खड़े हैं, तो ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो बराबर के इस पार वाले को हम लोग कहते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड, और बराबर के इस पार इधर जो है इसको कहते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें LHS को सॉल्व करके RHS लाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं सॉल्व, और LHS का जो मान है उनको लिख लेते हैं। LHS बराबर जितना है उनको लिख लेते हैं। तो LHS का मान है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर।
तो ये LHS है, इससे सॉल्व करके हमें 2 लाना है, मतलब RHS में 2 है तो उन्हें लाना है। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो वो दोनों का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस वाला था। a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए या a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए, दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलना है, मगर प्लस वाला में प्लस 2ab और माइनस वाला में माइनस 2ab, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला का यूज होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। यदि कॉस स्क्वायर थीटा इधर लिख दें और जोड़ साइन स्क्वायर थीटा को उधर लिख दें तो भी इनका मान 1 ही होगा, क्योंकि हम लोग जैसे कि एक 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। अगर 3 को इधर लिख दे और 2 को उधर लिख दे तो आंसर कितना है, 3 2 5 ही होगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा को उधर और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इधर उधर लिख दें तो हमारा आंसर 1 ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले पे हम लोग इसको बैठा देंगे। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके इस फॉर्मूले पे इसको बैठा देंगे, फिर इनको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे और हम लोगों का RHS आ जाएगा। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a के स्थान पे cos थीटा है, यहाँ a के जगह पे a था तो a का स्क्वायर किए, यहाँ a के जगह पे cos थीटा है तो cos थीटा का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस यहाँ b के जगह में b था तो b का स्क्वायर किए, यहाँ b के जगह में sin थीटा है तो sin थीटा का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब क्या बचा, प्लस का 2ab, 2 बीच में कुछ नहीं तो गुना है a का मान यहाँ a था तो a लिखे थे, यहाँ a के जगह पे cos थीटा है तो cos थीटा लिखेंगे इंटू b, यहाँ b के जगह में b था तो b लिखे, यहाँ b के जगह में sin थीटा है तो हम लोग भी साइन थीटा लिखेंगे। तो इनको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे बैठा दिए। अब यहाँ जोड़ है तो हम लोग भी जोड़ लिख देते हैं, क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, मतलब a के जगह पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब b के जगह पे यहाँ b है तो b का स्क्वायर, यहाँ b के जगह पे साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस है, माइनस लिख दिए, 2 है 2 लिख दिए, बीच में कुछ नहीं तो गुना है, और यहाँ a के जगह पे a था तो a लिखे, यहाँ a के जगह पे क्या है, cos थीटा है तो cos थीटा लिखेंगे, इनटू b के जगह में यहाँ b के जगह में यहाँ b था तो b लिखे थे, यहाँ b के जगह में sin थीटा है तो हम लोग भी sin थीटा लिखेंगे। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक, इनको हम लोग फॉर्मूले पे बैठा लिए बस। अब इनको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कॉस थीटा का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिखें, तो ऐसे लिखें, बताते हैं कैसे। कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि कॉस थीटा गुना कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला जैसे पढ़ते हैं हम लोग, a पर पावर m गुना a पर पावर n, अगर आधार सेम हो तो एक बाहर लिख दीजिए और बीच में गुना हो ना तो पावर को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, m जोड़ n m जोड़ n, m जोड़ n होगा। जैसे एग्जांपल, जैसे 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 4, तो आधार 2 2 सेम है तो 2 लिख दिए, बीच में गुना है तो इस पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी टाइप से यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ cos इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ cos इसके ऊपर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। आधार सेम है तो एक cos ले लिए, ठीक है, अगर और एक कितना हो गया 2, और थीटा को क्या कर दिए, चिपका दिए, तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसलिए हम लोग cos थीटे के स्क्वायर को लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा। कई बच्चे करते क्या हैं कि cos थीटा गुना cos थीटा लिख देते हैं cos थीटा गुना थीटा स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, स्क्वायर यहाँ नहीं देना है, स्क्वायर यहाँ देना है, ये सही होगा। अगर आप स्क्वायर यहाँ देते हैं तो आपका हिसाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग हिसाब को ध्यान से बनाइएगा, स्क्वायर यहाँ देना है, ठीक है। तो cos थीटा का स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर थीटा, प्लस उसी तरह साइन थीटा का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ना कि थीटा पे स्क्वायर, प्लस 2 गुना cos थीटा गुना साइन थीटा, क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि सबके बीच में क्या है, गुना है। अब प्लस है, प्लस लिख दिए, cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस है, प्लस लिख दिए, साइन थीटा का स्क्वायर वही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा,
माइनस है, माइनस लिख दिए, 2 गुना इतना तो उतने 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पे अब इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, अब इनका यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। और या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का भी मान 1 होता है। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ऐसा नहीं लग रहा है? और इसका मान कितना होता है? तो 1 होता है। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 जोड़। अब देखिए 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में है और 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में है, और प्लस का और माइनस का ये दोनों कट गया तो खत्म हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हुआ, और यहाँ जोड़ है तो जोड़ लिख दिए। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? मान 1 होता है। उनके लिए भी 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। और हमें RHS में तो 2 ही लाना था, वो आ गया। अब लिख देते हैं अतः, मतलब इस साइड वाला उस साइड वाला बराबर हो गया। इस साइड वाले को LHS कहते हैं तो LHS, और उस साइड वाले को RHS कहते हैं। जब दोनों आपस में बराबर हो गया तो लिख दिए, तो LHS बराबर RHS लिख देते हैं। PROVED प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। तो ये सवाल था। अब इसे एक बार रिकैप करा देते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर सिद्ध करना था 2। इस साइड वाले को LHS, उस साइड वाले को RHS। तो LHS का मान हम लोग लिख दिए और इनको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठा दिए, और इनको a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले में बैठा दिए, और प्लस का माइनस का कटा दिए, और जिनका जो मान होता है उनको बैठा दिए, और जो लाना था वो आ गया। पूरा सिंपल हिसाब है बच्चों। आप इन्हें अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और सबसे पहले आप इन फार्मूले को याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना फार्मूले के ये बनना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चौथे नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जानते हैं 4 नंबर के सवाल को। तो बच्चों ये सवाल जो है सौरभ कुमार नाम करके एक लड़के ने कमेंट किया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और हो सकता है कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम में ये पूछे। यदि बच्चों आपको किसी भी सवाल में डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें जिस पे आपके डाउट का सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों अगर आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बच्चों चलिए जानते हैं ये सवाल बोल क्या रहा है, कह क्या रहा है। चलिए, तो ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमें ऐसा 2 संख्या ज्ञात करना है जिनका योग क्या हो? जिनका योग हो 27 और गुणनफल क्या हो? 182 हो। तो वैसा 2 संख्याओं का हमें खोज करना है। अगर जैसे कि एक संख्या ले लें 20 और दूसरा संख्या ले लें 7, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो? तो 27 हो, और इन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल कितना हो? तो 182 हो। तो वैसा 2 संख्या का खोज करना है कि जिन 2 संख्याओं का योग 27 हो जाए और उन 2 संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाए? 182 हो जाए। तो जैसे 20 और 7 को अगर गुना करते हैं तो 140 हो जाता है, तो 182 हुआ नहीं। जैसे अगर 15 ले लें और कितना ले लें? 12 ले लें। अब 15 और 12 को जोड़ते हैं तो 27 होता है, मगर इनका गुणनफल 182 नहीं होता है। तो बार बार कितना हम लोग चेक करेंगे? तो ऐसे नहीं होगा। तो इसके लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हिसाब को बनाएंगे और क्या हो जाएगा? हिसाब हमारा बन जाएगा। तो देखिए 2 संख्याओं का योग दिया गया है। 2 संख्याओं का क्या दिया गया है? योग 27 दिया गया है। अगर बच्चों 2 संख्या का योग 27 है, यदि एक संख्या 20 है तो दूसरा संख्या कितना होगा? क्योंकि 2 संख्या का योग दिया है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का योग 27 है। तो दोनों का योग जोड़ेंगे, अगर 20 और 7 जोड़ेंगे तो 27 होगा। जैसे कि एक संख्या 30 है, मतलब 2 संख्याओं का योग 30 है। एक संख्या अगर 20 है तो दूसरा संख्या कितना होगा? तो फट से जवाब दे देंगे 10 होगा। तो 10 कैसे हुआ? मतलब इस 30 में इस 20 को घटाए तब कितना हुआ? 10 हुआ, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट के मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। यदि जैसे कि 2 संख्याओं का योग 27 है, तो हमें पता नहीं है कि एक संख्या कितना है। अभी हम 20 मान लिए थे, मान के चलते हैं 20 के जगह कितना है? x है। तो क्या करेंगे? दूसरी संख्या कैसे ज्ञात होगा? एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात होगा? क्योंकि 2 संख्याओं का योग 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 27 में घटा देंगे किसको? x को।
अरे नहीं समझे आप लोग, जैसे 27 है, एक संख्या 20 है और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कैसे हुआ 7? क्योंकि इस 27 में इस 20 को घटाएं तब ना यहाँ 7 हुआ, क्योंकि दो संख्याओं का योग 27 है। एक संख्या मान के चलते हैं 20 है, तो दूसरा संख्या हम लोग अपने आप निकाल लेते हैं कितना है, 7 होगा, क्योंकि तब ना दोनों का योग 27 होगा। ठीक है, तो क्या किए, इस 27 में इस 20 को क्या किए, घटा दिए। उसी टाइप से इस 27 में अब 20 के जगह हम लोग x ले लिए, तो 27 में इस x को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, दूसरा संख्या। ये हो गया पहला संख्या। ये पहले हम लोग मान लेंगे, हमको पता नहीं है तो इसको पहले मानना पड़ेगा कि माना कि पहली संख्या x, इसीलिए दूसरी संख्या 27 माइनस x। ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं का योग 27 है। तो चलिए, हाँ, इस हिसाब को बनाने का और एक नियम है, तो ये थोड़ा आसान नियम था तो हम इस नियम से बना दिए। अगर दूसरे नियम को भी देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है एक नियम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें मान लेंगे, माना, रीजन पता होना चाहिए कि मान क्यों रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि एक संख्या क्या है, तो इसलिए मान रहे हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x, इसीलिए जब पहली संख्या x हुआ तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी। कैसे हुई, मतलब दो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या 20 है, तो दूसरा संख्या अपने आप बता दिए कितना, 7। तो कैसे बताए, इस 27 में इस 20 को क्या कर दिए, घटा दिए, तो कितना आया, 7 आया। उसी टाइप से दो संख्या का योग 27 है, अगर 20 के जगह में x ले लें तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात होगा, इस 27 में इस x को अगर माइनस कर दें तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। जैसे 27 में 20 को यहाँ माइनस किए तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो गया, उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। कोई दिक्कत है? चलिए अब इनको मिटा देते हैं। तो अब आते हैं प्रश्न से। एक बात तो क्लियर हो गया कि दो संख्याओं का योग कितना हो, मतलब जिनका दो संख्याएं जिनका योग 27 हो गया, और गुणनफल कितना हो, 182 हो। मतलब एक संख्या x है, दूसरी संख्या आ गया कितना, 27 माइनस x, और इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। तो x गुना 27 माइनस x, इनका और ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, तो 182 दिया है। कोई दिक्कत है? अब देखिए इनको हल्का सा सॉल्व कर लेंगे और इसको बन जाएगा हिसाब। x गुना 27 करेंगे तो 27x और प्लस माइनस माइनस x गुना x स्क्वायर, क्योंकि यह x से इसको भी गुना होगा, यह x से इससे भी गुना होगा, बराबर क्या है, 182 है। तो अब देखिए कि 182 को उठा के इधर लेके आ जाइए, तो अच्छा इसको पहले सीधा कर देते हैं। माइनस का x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मतलब इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है। तो होता क्या है कि अगर हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो पहले जिनका घात अधिक होगा उसको, फिर उनके बाद उससे कम, फिर उनके बाद उससे कम। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं। माइनस का x स्क्वायर को इधर लिख दिए और प्लस है ना, आगे में प्लस है ना, इसका प्लस का 27x को इधर लिख दिया, प्लस का 182 को, प्लस का 182 के इधर लेके आएंगे बराबर के, तो माइनस का 182 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों ने इनको इधर लिख दिया, इनको इधर लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि इस पे पावर कितना है, 2 है, इस पे पावर कितना है, 1 है। पहले हमको सजाना पड़ेगा, जैसे कि अगर ऐसा रहता x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 रहता, तो सबसे पहले क्यूब वाला को लिखेंगे x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाले को लिखेंगे, फिर इस x वाले को लिखेंगे, बाद में लास्ट में इस अचर वाले को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सजाना है, अगर नहीं सजाएंगे तो हमारा हिसाब क्या हो जाएगा, जल्दी बनेगा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अब ये लग रहा होगा आप लोगों को द्विघात समीकरण। देखिए इनके पावर 2 है, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण चौथा अध्याय का सवाल है। तो द्विघात समीकरण जो है उनको सॉल्व करने के 3 नियम है। एक है गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघात सूत्र विधि, तीसरा पूर्ण वर्ग विधि। और तीनों विधि में से किसी भी विधि का उपयोग करके अगर हिसाब को बनाया जाएगा तो आंसर सभी का एक ही आएगा। अभी हम इसे गुणनखंड विधि से बना देते हैं, आपको जो विधि अच्छा लगे आप उसी विधि से बनाइएगा। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में नियम क्या है कि फर्स्ट और लास्ट को क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो इधर हम लोग थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, और लास्ट में क्या है, माइनस 182 है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस लिखा नहीं जाता है, 182 गुना एक्स स्क्वायर, तो 182 एक्स स्क्वायर। और बीच में क्या है, बीच में
प्लस का 27x है। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि हम लोगों को मतलब पहले तो गुना कर लेंगे जितना आया वो, उसके बाद बीच में जो है वो, तो ऐसा दो संख्या का खोज करना है कि जिनका मतलब जोड़ या घटा करके 27 हो जाए और गुना करके कितना हो जाए 182 हो जाए। तो वो दो संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग फर्स्ट और लास्ट को जो गुना किए हैं कितना आया 182, जो फर्स्ट और लास्ट को गुना करके जो आता है ना, तो उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और उसी में आपको मिल जाएगा वो दो संख्या कि हम वो दो कौन सा संख्या लें कि जो योग 27 और गुणनफल 182 हो, वो उसका अभाज्य गुणनखंड में ही बता देगा। तो करके देखते हैं, इसको कटाएं किससे, 2 से कटाते हैं तो कितना हो गया 9 और 1, और इसको काटा देते हैं 7 से, 13 सत्ते 91। तो देखिए 7 दूनी 14 और 13, और 14 प्लस 13 करो तो कितना होता है 4 3 7, 2 1 1 1 2, 27 हो गया। 27 तो लाना है। अच्छा गुना करते हैं तो 14 गुना 13, 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 3 एकम 3 1 3 1 4, 1 अंक कटिंग 1 गुना 4 4, 1 गुना 1 1 2 4 4 8, 182 तो हो तो गया। गुना किए 182 आ गया, जोड़े तो 27 आ गया। अब बात रहा x का, तो इसमें भी x लगा देंगे, इसमें भी x लगा देंगे, तो गुना करेंगे तो x स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो हम लोगों को दो संख्या ज्ञात हो गया, दो 7 दूनी 14x प्लस ये 13x। अगर ये दोनों लेते हैं तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा। यही दोनों को अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 182x स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें खोजना था और हमने अभाज्य गुणनखंड करके उन दो संख्याओं को खोज लिया। ऐसे ही बड़ा से बड़ा अगर संख्या हो, आप ऐसे अभाज्य गुणनखंड करके आप जान सकते हैं कि वैसा दो संख्या कौन सा ले जिनका योग 27 हो जाए और गुना करके प्लस का 182x स्क्वायर हो जाए। तो इसमें नियम क्या है कि फर्स्ट वाले को कुछ मत कीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर को माइनस का एक्स स्क्वायर ही रहने दिए, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर ही रहने दिए। अब प्लस बीच में हम वही लिखेंगे जो सोचे हैं। सोचे क्या है, प्लस का 14x सोचे हैं, प्लस का 13x सोचे हैं, तो 13x प्लस 14x या 14x इधर लिख देंगे, 13x उधर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस का कितना 182 बराबर 0। देखिए फर्स्ट वाले को कुछ नहीं किए हैं, जैसे कि तैसे उतार दिए हैं, लास्ट वाले को भी जैसे कि तैसे उतार दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ बीच वाले को चेंज किए हैं। बीच वाले में वही लिखे हैं जो सोचे हैं। सोचे हैं 13x और 14x या 14x और 13x, उनको लिख दिए। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे, माइनस का x है और यहाँ x है, तो माइनस का x को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा यहाँ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर में भाग देंगे, माइनस का एक्स से कॉमन लेना मतलब भाग देना। ये माइनस माइनस खत्म हो गया, यहाँ का एक्स यहाँ का एक स्क्वायर काट देगा, क्या बचा एक एक्स बचा, तो एक्स लिख दिए प्लस, मतलब नहीं समझिए कैसे कटा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टे माइनस एक्स, ये माइनस माइनस खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि एक्स को 2 बार लिख सकते हैं, यहाँ का एक्स खत्म हो गया, तो अब ना बचा ओनली एक्स। अब ये प्लस है, अच्छा देखिए यहाँ माइनस और ये प्लस, ये माइनस प्लस टकरा के माइनस, और 13x में भाग दे देंगे किससे, x से, x खत्म, क्या बचा 13 बचा, ऐसे ब्रैकेट लगा दिए। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए, यहाँ 14 है, यहाँ 182 है, और 182 को अभी हम लोग देखे हैं 14 गुना 13 कितना होता है 182 होता है। इसका मतलब यहाँ भी 14 है और 182 में भी 14 है, 14 गुना 13 है ना। इसका मतलब 14 हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिए, जो चीज़ कॉमन ले लिए मतलब उससे उसको क्या कर देना है, भाग देना है। 14x में 14 भाग देंगे, 14 खत्म हो गया, क्या बचा, तो x बचा। अब यहाँ प्लस ये माइनस टकरा के माइनस, फिर 182 में भाग देंगे अगर किससे, 14 से, तो 14 कम 14 और 13 बार में 182 कट जाता है, 1/13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बराबर क्या लिख देंगे 0। अब क्या है कि ये दोनों अंदर में देखेंगे हम लोग का अगर सेम आया तो इसका मतलब हिसाब क्या है, सही है। अब देखिए इधर भी x - 13 है, इधर भी x - 13 है, तो x - 13 हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ले लिए कॉमन, इसको जब ले ही लिए फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसको ले लिए, फिर इसके बाद यहाँ क्या बचा, माइनस का x बचा, फिर ये प्लस बचा, इसको ले ही लिए तो यहाँ क्या बचा 14 बचा, अब बराबर क्या लिख देंगे 0। और कितना क्या बोलते हैं कि दोनों सेम है, एगो लिख दिए और माइनस का x अब प्लस का 14 को बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कीजिएगा, आपका हिसाब सही है। मगर यहाँ मेनली हम लोग कॉमन ही लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ रफली को थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर इधर भी सॉल्व करेंगे हल्का हल्का। मेन काम हम लोगों का हो चुका है। तो देखिए अब इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, फिर इसको एक बार 0 के बराबर कर देंगे, बस हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो करते हैं पहले, चलिए यहाँ करते हैं,
या x माइनस 13 बराबर 0। तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया, माइनस का 13 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 13। ठीक है, इसको 0 के बराबर किए, अब इसको 0 के बराबर करते हैं और क्या करेंगे, माइनस एक्स प्लस 14 बराबर 0। अब माइनस का x को ही उधर लेके चले जाते हैं तो 14 बराबर क्या हो गया 14 बराबर क्या हो गया, माइनस का x को उधर भेजेंगे तो प्लस का x, इसीलिए x बराबर कितना निकल गया 14। तो x का मान 13 आया, x का मान 14 आया। तो यहाँ दो दो मान आया x का, तो एक बार मान लेंगे पहली संख्या x माने हैं तो पहली संख्या कितना आ गया 13, और यहाँ पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 में x का मान 13 है तो 27 में 13 घटाएंगे तो 14, या x की जगह में 14 लेंगे और अगर पहली संख्या 14 लिए तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 तो यहाँ कितना हो जाएगा 13। यहाँ दो दो ले सकते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि अतः पहली संख्या यानी x बराबर 13, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, क्या है 27 माइनस एक्स। तो इसका मतलब 27 में x मतलब कौन चीज़, x कितना निकाले हैं 13, तो 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14। या ये भी कर सकते थे कि पहली संख्या अगर हम लोग मान लें x मान लें अगर 14, क्योंकि x का मान 13 भी आया है 14 भी आया है, अगर हम 13 मान के देख लिए हम लोग, अगर हम 14 माने x का मान तो इसीलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या यानी 27 माइनस एक्स, मतलब 27 में अगर 14 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। समझ में आया। आप इसे भी आंसर मार सकते थे, इसे भी आंसर मार सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप और एक बार हम इसको रिकैप करा देते हैं कि सवाल था ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अभी जैसे कि दो संख्या हम लोग को ज्ञात हुआ ना, एक संख्या 13 हुआ एक संख्या 14 हुआ, तो आप देखिए 13 और 14 को अगर हम लोग जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा 27 ही आएगा, और 13 और 14 को गुना करेंगे ना तो 182 ही आएगा। तो वो हम लोगों को ज्ञात करना था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो देखिए 13 और 14 का योग देख लीजिए, 13 और 14 का योग 27 आ गया होगा, और गुणनफल, और 13 और 14 का गुणनफल करेंगे ना तो 182 हो जाएगा। तो वही ज्ञात करना था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें, तो एक संख्या 13 दूसरा संख्या 14, ये दोनों तो ज्ञात हो गया, योग 27 और गुणनफल 182 है। तो इनको रिकैप कराते हैं कि माना कि हम लोग को तो पहली संख्या पता नहीं है, तो मान लिए कि पहली संख्या x है, तो इसीलिए दूसरी संख्या क्या हो गया 27 माइनस एक्स, क्योंकि दो संख्याओं का योग 27 था। ठीक है, तो एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, ना कि x माइनस 27। बच्चा सब कभी कभी गलती क्या कर देता है कि x में 27 को घटा देता है, तो वो गलती हो जाएगा, तो वैसे नहीं करना है। तो पहली संख्या x तो और दूसरी संख्या क्या हो गया 27 माइनस एक्स। तो प्रश्न से क्या है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है, तो एक संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, तो इन दोनों का गुणनफल 182 लिख दिए। हल्का सा इसको यहाँ पे गुना करवा के सॉल्व कर दिए, इसको खींच के इधर लेके आ गए, और क्या कहते हैं कि गुणनखंड विधि से फर्स्ट क्लास को गुना करके ऐसे 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 करके गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर लिए, और दो डब्बा आ गया, बस एक इसके बराबर कर दिए, फिर इसके बराबर कर दिए, दो मान आया, पहली संख्या मान लिए इसको 13 तो दूसरी संख्या आ गया 14, पहली संख्या मान लिए 14 तो दूसरी संख्या आ गया 13। पूरा सिंपल है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी सवाल पर डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो आप लोगों का एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ चुका है, और ये सब सवाल मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।